आवाज नहीं आ रही थी क्या सर? कहाँ तक सुना है आप लोगों ने? कहाँ तक सुना है बताइए? कहाँ तक सुने हैं सर? अब आवाज आ रही है मित्रों? चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं पिछले 12 जून से लेकर के लगातार माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव महोदय, माननीय निदेशक महोदय, माननीय संयुक्त निदेशक महोदय, डीजी मैडम, सबसे हम लोग मिले थे और मिलने के बाद उनसे कहा था कि आपने जो कहा था कि चुनाव के बाद हमारा काम होगा, आप उस काम को हमारे आगे बढ़ाइए। उन्होंने भी अपनी सहमति जताई थी और ये कहा था कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और उनसे निवेदन करिए। तो आपने देखा होगा कि हम अपने प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी वेदना बताई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पत्र अपने ओएसडी महोदय को देते हुए कहा था, इसको रखो, देखेंगे। और हमसे भी कहा था ठीक है देखेंगे, बस इसके अलावा उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा था। लेकिन उस दिन की मुलाकात का परिणाम अब सकारात्मक दिखने लगा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर से वापस आने के बाद एक दिन पहले श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को अकेले बुलाया था, उनसे चर्चा हुई। कल उन्होंने पुनः माननीय वित्त शिक्षा मंत्री महोदय, महानिदेशक महोदया और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के साथ विभागीय बैठक की और बेसिक शिक्षा विभाग में बात करते हुए उन्होंने शिक्षा मित्र प्रकरण पर भी चर्चा की और बहुत जल्द इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, बहुत ज़्यादा उतावले ना हो सभी लोग। अभी कुछ लोग हमारे साथी जो धरने की बात कर रहे हैं, जो लोग, तो मैंने देखा कि कुछ पदाधिकारी भी विभिन्न संगठनों के हैं जो उकसाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पास एक बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना था कि आप लोग कलम बंद हड़ताल कर दीजिए। मैंने कहा क्यों कर दें? उन्होंने कहा सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। हमने कहा बात नहीं सुन रही है वो ठीक है, लेकिन हम कलम बंद अगर करेंगे तो बच्चों का भविष्य चौपट होगा। हम हाथ में काली पट्टी बांध के काम कर सकते हैं, हम शिक्षण कार्य नहीं बंद करेंगे। ये हम काफी देर तक उनसे हमारी बात हुई, लेकिन हमने कहा ना, कलम बंद हड़ताल अगर हम बाबू होते तो करते कि कर्मचारी का काम नहीं करेंगे, लेकिन हम बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बच्चों को पढ़ाएंगे, वो बच्चे हमारे सहारे आते हैं। सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्र यदि ना हो तो विद्यालयों में पढ़ाई चौपट है। लखनऊ जिले के जो महानगर है, लखनऊ जिला महानगर में 57 विद्यालय सिर्फ शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक शिक्षा मित्र ही पढ़ा रहे हैं। ये स्थिति है। तो ऐसे में कुछ लोग आपको उकसाने का भी काम कर रहे हैं, कृपया उकसाने में ना आए। और जो भी साथी हमारे समझदार हैं वो लोग समझें कि सरकार ने आपके लिए जो कमेटी बनाई थी उस पर चर्चा चल रही थी। मैंने शायद बताया, आप शायद सुन पाए या नहीं सुन पाए। उस बात को लेकर के एक ग्रुप पे रात में 1:30 बजे तक बहस हुई और उसमें हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष के नाते आपको जानकारी भी होनी चाहिए, आप प्रयागराज के जिला अध्यक्ष हैं दूसरे संगठन के, कि आप उस दिन रात में मैं देख रहा था 1:30 बजे तक सिर्फ अपनी बात ये मनवा रहे थे कि कमेटी का गठन कोर्ट के आदेश पर हुआ है। तो मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि कोर्ट का आदेश 12 जनवरी को आया था और कमेटी का गठन 12 नवंबर को हुआ था और 18 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम लेटर जारी किया था डायरेक्टर महोदय ने। उसमें लिखा था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। 18 अक्टूबर के बाद 12 नवंबर को कमेटी का गठन हुआ, 14 नवंबर को लेटर जारी हुआ, 24 नवंबर को कमेटी की पहली बैठक हुई और 29 नवंबर को दूसरी बैठक हुई जिसमें संयुक्त निदेशक महोदय को भी बुलाया गया। उसके बाद
दिसंबर में निर्धारण हो गया कि 18 जनवरी को बैठक होगी कमेटी की, जिसमें आपके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री भी बैठक में थे, और आप रात में केवल इस बात पे बहस कर रहे थे कि कमेटी का गठन कोर्ट के आदेश से होगा। हम कहें चलिए कोर्ट। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वह आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ी है और इस प्रक्रिया में आपका लाभ होना, आपका काम होना निश्चित है, इसलिए आप लोग परेशान न हो। बिल्कुल आप से ज्यादा हम परेशान हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन दौड़ रहे हैं अपने 1,50,000 परिवार के लिए। कितनी विषम परिस्थितियों में दौड़ रहे हैं, शायद कुछ लोगों को एहसास है, और कुछ लोग तो अब वही जो प्रयागराज के अमुक साथी के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ग्रुप पे लिखा था, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां किसी साथी के साथ ना है जैसी परिस्थितियां हमारे साथ हैं। मैं अपने पिताजी का अकेला पुत्र हूं, और हमारे पिताजी असमय हमको ऐसे अचानक छोड़ के गए हैं जहां पर वो घर परिवार खेत बाग का सारा काम अकेले खुद देखते थे। मेरी कोई जिम्मेदारी घर की नहीं रहती थी, लेकिन आज मैं उन सभी जिम्मेदारियों से घिर गया हूं। उसके बाद भी मेरे घर पर अगर दुख जताने, सांत्वना देने कोई जनप्रतिनिधि आता है तो उन्होंने उस बात को लेकर के कमेंट किया था। भाई, आपका वो कमेंट मुझे बहुत खला, मुझे बहुत दुख हुआ कि आपकी सोच इतनी खराब हो सकती है। दुखद घड़ी में कोई पक्ष विपक्ष का नेता नहीं होता है, वहां पर सारे लोग जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर जो है जिनसे व्यक्तिगत संबंध होते हैं वो होते हैं। इस तरह से आपने जो कमेंट किया था बहुत दुखद कमेंट था, और आपको उस ग्रुप पर साथियों ने जवाब भी दिया था। आप एक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, आप अपने प्रांतीय पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आप उनसे सवाल ना करके हमारे द्वारा की जा रही मेहनत पर आप पानी फेरना चाहते हैं, तो ये बातें ठीक नहीं है। 2 दिन से तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी ने कहा नहीं आपको जाना है, तो मैं गया। अजय भाई ने भी कहा कि आपको जाना है, तो मैं गया और जा रहा हूं। लगातार उसका परिणाम मिल रहा है। आज माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हुई, क्षणिक मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप उनसे जा करके बात कर लीजिए। उन्होंने मुझे अनुभाग भेजा, मैं अनुभाग में गया और अनुभाग अधिकारियों से बात की। हमने जो पत्र उस दिन दिया था संगठन का, वो पत्र श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ से होते हुए हमारे अनुभाग पहुंच गया है, और वह उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मूल विद्यालय के प्रकरण पर कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूं, आज की जो जानकारी निकल के आई है कि मूल विद्यालय के मामले में शासन में सहमति बन गई है। मूल विद्यालय वापसी पे जो असहमति हो रही थी, कुछ चीजें थी, कुछ बिंदु थे, दिक्कत हो रही थी, मूल विद्यालय वापसी पर आपके शासन में सहमति बन गई है, और वो प्रकरण अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ है। केवल थोड़ी सी समस्या हमारी जो जिले के बाहर महिलाएं हैं उनके लिए आ रही है, उस पर भी ईश्वर ने चाहा तो सहमति बनेगी। अभी फिलहाल नहीं बनी है, लेकिन मूल विद्यालय वापसी पे सहमति बन गई है और जल्दी ही उस पर आपका रिजल्ट आने वाला है। और स्थायीकरण, समान कार्य समान वेतन पे अभी शासन और सरकार की सहमति नहीं बनी है, लेकिन महंगाई को देखते हुए आपके लिए सरकार कुछ अच्छा करने वाली है। हम लोग अपनी मांग अन्य राज्यों की भांति स्थायीकरण करने को लेकर के बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और